हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड टूर हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां देने वाले हैं जहां से भारत ने एक समय सबसे ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट किया था। एक ऐसा देश जहां आप शराब पीते पकड़े गए तो आपको सुनाई जा सकती है उम्र कैद की सजा। एक ऐसा देश जहां की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कुवैत देश के बारे में। तो फिर देर किस बात की जनाब, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कुवैत देश के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि देश का पूरा नाम है दौलत अल कुवैत। देश की कुल आबादी है 45 लाख के आसपास। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ 240 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, सन 1661 तक कुवैत देश पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था, लेकिन 19 जून 1961 को कुवैत देश को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। जब ब्रिटेन का राज कुवैत पर हुआ करता था उस समय ब्रिटिश लोग सारे तेल के पैसों का भंडार अपने कब्जे में लेकर बाकी दुनिया से खूब पैसा लूटते थे। कुवैत एक ऐसा देश है जहां बहुत कम बारिश होती है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो कुवैत में एक साल में सिर्फ 2 ही दिन बारिश होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 365 दिनों में सिर्फ 48 घंटों की बारिश, जो कि बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। तभी तो कुवैत देश में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। दोस्तों, जब बात पानी की हुई है तो आपको बता दूं कि कुवैत देश में सबसे ज्यादा समंदर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। समंदर के नमकीन पानी को मशीनों द्वारा नॉर्मल वाटर में तब्दील किया जाता है और उसके बाद उसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुवैत देश में पीने वाले पानी की कीमत खाना बनाने वाले गैस से कई ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि कुवैत देश से अगर तेल चला जाए तो उनके पास कुछ और नहीं बचेगा। यहाँ खाना बनाना सस्ता है लेकिन पानी पीना उससे कई ज्यादा महंगा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुवैत एक छोटा सा देश है लेकिन है बहुत दमदार। आपको बता दें कि इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के एक आदमी की आय 71,000 अमेरिकन डॉलर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 71,000 डॉलर यानी करीब 58 लाख रुपए। और यही कारण है कि कुवैत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों की सूची में आता है। अगर हम कुवैत की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी सिर्फ 45 लाख है, जिसमें से ज्यादातर आबादी काफी रिच है और हर किसी के पास अपनी अपनी कंपनियां हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुवैत के लगभग 70% आय वहाँ की इंडस्ट्री से ही होती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं वाले देशों की अगर बात की जाए तो कुवैत इसमें भी बहुत आगे है। कहा जाता है कि कुवैत की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। उनकी खूबसूरती देख दुनिया के लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, कुवैत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ शराब बेचना, पीना और यहाँ तक कि लाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। अगर आप यहाँ शराब पीते पकड़े गए तो समझ जाइए कि आपकी खैर नहीं। शराब पीने वालों के लिए यहाँ आजीवन कैद की सजा है। तो दोस्तों, अगर आप कभी कुवैत जाएं तो शराब का शुरूर अपने घर पर ही छोड़ कर जाएं। कुवैत के लोग दुनिया भर में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार कुवैत के लोग अपना खाली समय अपने परिवार और अपने गिने चुने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, इतना अमीर और एडवांस देश होने के बाद भी कुवैत में महिलाओं को लेकर काफी अलग सोच है। तभी तो कई सालों तक लड़ने के बाद 2005 में जाकर कुवैत की महिलाओं को पूरी तरह से राजनीतिक अधिकार मिले। हालांकि अब कुवैत में महिलाओं को लेकर सोच बदली है। अगर खाड़ी देशों की बात की जाए तो कुवैत पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान और संसद की स्थापना की। कुवैत में वैसे भी लोग नियमों को अच्छे से पालन करते हैं क्योंकि वहाँ की संसद नियम कानून के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको बता दें कि कुवैत में 2006 में पहली बार महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिले। इससे पहले सिर्फ वहाँ के पुरुषों को ही वोट दान करने का अधिकार था। इसको लेकर वहाँ की महिलाओं ने आंदोलन चलाया था और इसके चलते 2006 में आखिरकार उन्हें मान्यता मिल ही गई और आज के दिन तो कुवैत में कई महिलाएं सांसद भी हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी कुवैत के अल हमरा टावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि ये दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची इमारत है। अगर सिर्फ कुवैत की बात की जाए तो ऊंचाई के मामले में ये पहले नंबर पर आता है। इस टावर के बारे में कहा जाता है कि इसके टॉप फ्लोर से आप पूरी कुवैत सिटी का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत अट्रैक्टिव बिल्डिंग है। आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि ये कितनी ऊंची और गगनचुंबी है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों की अगर बात की जाए तो कुवैत 6 नंबर पर आता है। कुवैत का एक एरिया है बुरकान फील्ड जहां सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। दोस्तों, कुवैत के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है जिसका नाम है शेख जाबेर अल
अहमद कल्चरल सेंटर, जहां लाइब्रेरीज, सिनेमाज, एग्जीबिशन हॉल्स, कॉन्सर्ट हॉल्स और थिएटर्स जैसी तमाम चीजें मौजूद हैं। वैसे भी इस कॉन्सर्ट हॉल के बराबर में एक बड़ा सा खूबसूरत गार्डन है, जहां से अगर आप इस सेंट्रल हाउस को देखेंगे तो नजारा शानदार लगेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुवैत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां रेलगाड़ी नहीं चलती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस पूरे देश में ट्रेन की सुविधा कहीं है ही नहीं। वैसे भी इतनी कम पॉपुलेशन वाले देश में ट्रेन की क्या ही जरूरत है, वहाँ के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूमते हैं। कुवैत का एक और बड़ा टावर है जिसका नाम है लिबरेशन टावर। ये भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में गिना जाता है। ये भी आपको कुवैत सिटी में ही देखने को मिलेगा। साथ ही ये कुवैत सिटी का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप कभी कुवैत जाए तो यहाँ की शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुवैत में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से खेती नहीं हो पाती, इसीलिए कुवैत की सरकार को ज्यादातर चीजें बाहर से ही मंगवानी पड़ती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कुवैत देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में वहाँ पेड़ पौधे लगाना बहुत मुश्किल काम है। आपको सुनकर अजीब लग सकता है कि पूरे देश में कहीं जंगल नाम की चीज ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको समंदर देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, लेकिन एक भी जंगल देखने को नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया की अगर शहरी पॉपुलेशन की बात की जाए तो कुवैत नंबर 1 पोजीशन पे आता है। 45 लाख वाले देश की आबादी में 30 लाख लोग सिर्फ कुवैत सिटी में ही रहते हैं। इस लिहाज से कुवैत शहरी पॉपुलेशन वाले देशों में दुनिया का नंबर 1 देश है। कुवैत देश में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम कुवैत यूनिवर्सिटी रखा गया है। इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। हालांकि इसमें भी ज्यादा कुवैती लोग नहीं पढ़ते। स्कूल खत्म करने के बाद यहाँ के ज्यादातर बच्चे यूरोप पढ़ाई करने चले जाते हैं। दोस्तों, 2006 में कुवैत देश ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जी हाँ दोस्तों, उन दिनों कुवैत देश ने पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों की पावर दुनिया को दिखाई थी। कुवैत में 2006 में कैमल रेस कराई गई और इस रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक भी इंसान की मदद ली ही नहीं गई। अब आपको लग रहा होगा कि बिना इंसानों के कैमल को रेस में दौड़ाएगा कौन? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दरअसल इस रेस को रोबोट्स की हेल्प से आयोजित किया गया था, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत ही यूनिक इवेंट साबित हुआ। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप कुवैत सिटी के अलावा और कहां कहां घूमने जा सकते हैं। नंबर 1, इस फैला का द्वीप 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप कुवैत सिटी सेंटर से सिर्फ 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये कुवैत का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इस द्वीप पर ग्रीक आक्रमणकारियों ने अपनी बस्ती बसाई थी। यहाँ एक प्राचीन मंदिर के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। कुवैत के सबसे बड़े द्वीपों में से एक जो पर्जिया की खाड़ी के नॉर्थ वेस्ट कोने में स्थित है। माइग्रेटरी बर्ड्स ने इस आइलैंड को एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। तो दोस्तों, अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि कुवैत का वीजा सबसे कम समय में मिल जाता है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा मौजूदा 7 दिनों में ही मिल जाएगा। अगर आप कुवैत 7 से 8 दिन घूमना चाहते हैं तो इस बीच आपको 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। आज के समय एक कुवैती दिनार की कीमत लगभग 270 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, ये था रेगिस्तान का देश कुवैत। कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आपने कभी विजिट की है इस देश की, और की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। देश और दुनिया की ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ।